50वां बाब। खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी मां का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है, या अपने कर्ज खाहों में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा। देखो, तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए, और तुम्हारी खताओं के बायस तुम्हारी मां को तलाक दी गई। पस किस लिए जब मैं आया तो कोई आदमी न था, और जब मैंने पुकारा तो कोई जवाब देने वाला न हुआ। क्या मेरा हाथ ऐसा कोता हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता, और क्या मुझ में नजात देने की कुदरत नहीं? देखो, मैं अपनी एक धमकी से समुद्र को सुखा देता हूं और नहरों को सहरा कर डालता हूं। उनमें की मछलियां पानी के ना होने से बदबू हो जाती हैं और प्यास से मर जाती हैं। मैं आसमान को स्याह पोश करता हूं और उसको टाट उड़ाता हूं। खुदावंद के खादिम की फर्मा बरदारी। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीले से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। खुदावंद खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागी और बरगश्ता न हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया, पर खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा, और इसलिए मैं शर्मिंदा न होऊंगा। और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगे खारा की मानद बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार न होऊंगा। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है। कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ, हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो, खुदावंद खुदा मेरी हिमायत करेगा। कौन मुझे मुजरिम ठहराएगा? देख, वो सब कपड़े की मानिंद पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावंद से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है, जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता? वो खुदावंद के नाम पर तवक्कुल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। देखो, तुम सब जो आग सुलगाते हो और अपने आप को अंगारों से घेर लेते हो, अपनी ही आग के शोलों में और अपने सुलगाए हुए अंगारों में चलो। तुम मेरे हाथ से यही पाओगे। तुम अजाब में लेट रहोगे। 51वां बाब। यरूशलेम के लिए तसल्ली बख्श बातें। आए लोगो जो सदाकत की पैरवी करते हो और खुदावंद के जोयान हो, मेरी सुनो। उस चट्टान पर जिसमें से तुम काटे गए हो, और उस गड्ढे के सोराख पर जहां से तुम खोदे गए हो, नजर करो। अपने बाप अब्राहम पर और सारा पर जिससे तुम पैदा हुए निगाह करो, कि जब मैंने उसे बुलाया वो अकेला था, पर मैंने उसको बरकत दी और उसको कसरत बख्शी। यकीनन खुदावंद सय्यून को तसल्ली देगा। वो उसके तमाम वीरानों की दिलदारी करेगा। वो उसका बियाबान अदन की मानिंद और उसका सहरा खुदावंद के बाग की मानिंद बनाएगा। खुशी और शादमानी उसमें पाई जाएगी, शुक्रगुजारी और गाने की आवाज उसमें होगी। मेरी तरफ मुतवज्जे हो, आए मेरे लोगो, मेरी तरफ कान लगा, आए मेरी उम्मत, क्योंकि शरीयत मुझसे सादिर होगी और मैं अपने अदल को लोगों की रोशनी के लिए कायम करूंगा। मेरी सदाकत नजदीक है, मेरी नजात जाहिर है, और मेरे बाजू लोगों पर हुक्मरानी करेंगे। जजीरे मेरा इंतजार करेंगे और मेरे बाजू पर उनका तवक्कुल होगा। अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ और नीचे जमीन पर निगाह करो, क्योंकि आसमान धुएं की मानिंद गायब हो जाएंगे और जमीन कपड़े की तरह पुरानी हो जाएगी, और उसके बाशिंदे मच्छरों की तरह मर जाएंगे। लेकिन मेरी नजात अबद तक रहेगी और मेरी सदाकत मौकूफ ना होगी। आए सदाकत शिनासो, मेरी सुनो।
आए लोगों जिनके दिल में मेरी शरीयत है, इंसान की मलामत से न डरो और उनकी तानाजनी से हिरासा न हो, क्योंकि कीड़ा उनको कपड़े की मानिंद खाएगा और किरम उनको पशमीने की तरह खा जाएगा। लेकिन मेरी सदाकत अबद तक रहेगी और मेरी नजात पुश्त दर पुश्त। जाग जाग आए खुदावंद के बाजू, तवानाई से मुलब्बस हो। जाग जैसा कदीम जमाने में और गुज़श्ता पुश्तों में। क्या तू वही नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजदहा को छेदा? क्या तू वही नहीं जिसने समुंदर यानी बहरे अमीक के पानी को सुखा डाला, जिसने बहर की तह को रास्ता बना डाला ताकि जिनका फिदिया दिया गया उसे अबूर करें? सो वो जिनको खुदावंद ने मखलसी बख्शी लौटेंगे और गाते हुए सयून में आएंगे और अब्दी सरूर उनके सिरों पर होगा। वो खुशी और शादमानी हासिल करेंगे और गमो अंधो काफूर हो जाएंगे। तुमको तसल्ली देने वाला मैं ही हूं। तू कौन है जो फानी इंसान से और आदमजाद से जो घास की मानिंद हो जाएगा डरता है? और खुदावंद अपने खालिक को भूल गया है, जिसने आसमान को ताना और जमीन की बुनियाद डाली। और तू हर वक्त जालिम के जोशो खरोश से कि गोया वो हलाक करने को तैयार है डरता है। पर जालिम का जोशो खरोश कहाँ है? जलावतन असीर जल्दी से आजाद किया जाएगा। वो गार में न मरेगा और उसकी रोटी कम न होगी, क्योंकि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूं जो मौजजन समुंदर को थमा देता है। मेरा नाम रब्बुल अफवाज है। और मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाला और तुझे अपने हाथ के साए तले छुपा रखा, ताकि अफलाक को बर्पा करूं और जमीन की बुनियाद डालूं और अहले सयून से कहूं कि तुम मेरे लोग हो। यरूशलेम के दुखों का खात्मा। जाग जाग, उठ ऐ यरूशलेम, तूने खुदावंद के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया। तूने डगमगाने का जाम तलछट समेत पी लिया। उन सब बेटों में जो उससे पैदा हुए कोई नहीं जो उसका रहनुमा हो, और उन सब बेटों में जिनको उसने पाला एक भी नहीं जो उसका हाथ पकड़े। ये दो हाथ से तुझ पर आ पड़े, कौन तेरा गमखार होगा? वीरानी और हलाकत, काल और तलवार, मैं क्यों कर तुझे तसल्ली दूं? तेरे बेटे हर कूचे के मदखल में ऐसे बेहोश पड़े हैं जैसे हिरन दाम में। वो खुदावन के गजब और तेरे खुदा की धमकी से बेखुद हैं। बस अब तू जो बदहाल और मस्त है, पर मैं से नहीं, ये बात सुन। तेरा खुदावन यहोवा, हाँ तेरा खुदा जो अपने लोगों की वकालत करता है, यूं फरमाता है कि देख, मैं डगमगाने का प्याला और अपने कहर का जाम तेरे हाथ से ले लूंगा। तू उसे फिर कभी न पिएगी, और मैं उसे उनके हाथ में दूंगा जो तुझे दुख देते और जो तुझसे कहते थे कि झुक जा ताकि हम तेरे ऊपर से गुजरें। और तूने अपनी पीठ को गोया जमीन बल्कि गुजरने वालों के लिए सड़क बना दिया। 52वां बाब। खुदावन यरूशलेम को छुड़ाएगा। जाग जाग आए सयून, अपनी शौकत से मुलब्बस हो। आए यरूशलेम मुकद्दस शहर, अपना खुशनुमा लिबास पहन ले, क्योंकि आगे को कोई नामख्तून या नापाक तुझ में कभी दाखिल ना होगा। अपने ऊपर से गर्द झाड़ दे, उठकर बैठ। आए यरूशलेम, आए असीर दुख्तरे सयून, अपनी गर्दन के बंधनों को खोल डाल, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम मुफ्त बेचे गए और तुम बेज़र ही आजाद किए जाओगे। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोग इब्तदा में मिस्र को गए कि वहां मुसाफिर होकर रहें। असूरियों ने भी बेसबब उन पर जुल्म किया। पस खुदावंद यूं फरमाता है कि अब मेरा यहां क्या काम, हालांकि मेरे लोग मुफ्त असीरी में गए हैं। वो जो उन पर मुसल्लत हैं
ललकारते हैं। खुदावंद फरमाता है, और हर रोज मतवातिर मेरे नाम की तकफीर की जाती है। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं। देखो, मैं हाजिर हूं। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा हैं, जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है। जो सयून से कहता है, तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावंद सयून को वापस आएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। अय यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदावंद ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदावंद ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है, और जमीन सरासर हमारे खुदा की नजात को देखेगी। आए खुदावंद के जरूफ उठाने वालों, रवाना हो, रवाना हो, वहां से चले जाओ। नापाक चीजों को हाथ न लगाओ, उसके दरमियान से निकल जाओ और पाक हो, क्योंकि तुम ना तो जल्द निकल जाओगे और ना भागने वाले की तरह चलोगे, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा हरावल और इस्राएल का खुदा तुम्हारा चंडावल होगा। दुख उठाने वाला खादिम। देखो, मेरा खादिम इकबालमंद होगा, वो आला बरतर और निहायत बुलंद होगा। जिस तरह बुतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था, उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा न गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना न था वो समझेंगे।